मंच से इन्होंने तो बता दिया कि मैं अलवर राजस्थान से आता हूं, लेकिन अब मैं मेरी जबान से मेरा परिचय खड़ा करने की कोशिश करता हूं। यदि वास्तव में लगे कि वो परिचय वास्तव में एक राजस्थानी का हो सकता है तो आपकी तालियां आकाश भर तालियां उठे और बताएं मंच को कि मैंने अपना सही परिचय खड़ा किया है। कि जैसे पश्चिम से पूरब विपरीत हवाएं चलती है, सर बैठ जाइए एक बार प्लीज। जैसे पश्चिम से पूरब विपरीत हवाएं चलती है, वैसे मेरी लेखनी भी अब आक्रोश को गढ़ती है। सच्चाई के साथ सदा जो प्यार बांटने वाली है, महिषासुर कर घात करे तो गला काटने वाली है। जिस माटी के कण कण भी वीरों की गाथा गाते हैं, लाल लहू के छींटे शमशीरों की याद दिलाते हैं। जिस माटी को अब्राहम लिंकन की मां ने मान दिया, पन्ना ने हंसते हंसते जहां चंदन का बलिदान किया। जिस माटी पे अकबर भी राणा के सम्मुख पसर गए, जहां तोप के गोले भी फूलों की माफिक बिखर गए, उस माटी का बेटा मैं चरणों में शीश झुकाता हूं। स्वीकार करो प्रणाम मेरा, मैं राजस्थान से आता हूं। स्वीकार करो प्रणाम मेरा, मैं राजस्थान से आता हूं। बड़े बड़े गली मोहल्लों में जब मेरे छोटे भाई बहन युवा लड़के लड़कियां निकलते हैं पढ़ाई की तैयारी के लिए, किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए, और एक कुलदीप कल्प को भी वास्तव में जब एक गजल लिखता है तो इसको थोड़ी बहुत आलोचना सुननी पड़ती होगी गली मोहल्ले से। मैं कहना चाहता हूं इतना सुंदर काव्य पाठ इसने किया। यदि एक युवा इस मंच पे आके इतना सुंदर काव्य पाठ कर सकता है तो मुझे राजस्थान के बड़े कवि बाल कवि बैरागी जी की 4 पंक्तियां ध्यान आती है। आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं, सब मेरे युवा भाई बहनों के सम्मान में पढ़ रहा हूं। लगे कि मैंने सही पंक्तियां पढ़ दी हो तो आपकी आकाश भर तालियां उठे। क्या कहा अंधेरा जीत गया, क्या कहते हैं राजस्थान के बड़े कवि बाल कवि बैरागी जी? क्या कहा अंधेरा जीत गया, क्या कहा उजाला हार गया, क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया? नहीं ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। शहीदों की शहादत से मां की कोख बड़ी हो जाती है। हम इतने अच्छे कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, बड़े बड़े जिले के प्रशासन अधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं। जितेश भैया इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, इतनी खुशनुमा शाम समाई गई। इतनी खुशनुमा शाम सजाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, ऐसे त्योहार होने का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो ये सारा श्रेय उन बेटों को दिया जाता है जो आज इस कड़कती हुई सर्दी में -30 डिग्री में देश की रक्षा कर रहे हैं, और जून के गर्म महीने में तपती दोपहरी में रेतीली धरती पे भारत की रक्षा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां, हमारे बीच अतिथि साहब आए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मैं शहीदों के सम्मान में 4 पंक्तियां खड़ी करना चाहता हूं। यदि आपको लगे कि मैंने वास्तव में शहीदों के सम्मान में सही बात कह दी हो तो आपकी आकाश भर तालियां। उस जन्नत में यदि वो शहीद कहीं विचरण कर रहे हो तो उनके कदमों का चुम्बन करके इस प्रांगण में तालियों के रूप में लौटे। शहीदों की शहादत से मां की कोख बड़ी हो जाती है। शहीदों की शहादत से मां की कोख बड़ी हो जाती है। देश के खातिर मिटने की उम्मीद खड़ी हो जाती है। जब सरहद पे देश का बेटा अपनी जान गंवाता है तब जाकर के देश कोई त्योहार मना पाता है, तब जाकर के देश कोई त्योहार मना पाता है। आपको लग रहा होगा मैं मेरा काव्य पाठ शहीदों को समर्पित क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वास्तव में एक आम नागरिक में और शहीदों में और सैनिकों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है हम में और उस मां के बेटे में जो हमारे देश की रक्षा कड़कती हुई ठंड में कर रहा है। एक सैनिक में और एक आम नागरिक में क्या अंतर होता है, मैं सैनिक की परिभाषा के माध्यम से आपके बीच स्पष्ट कर पाऊं तो आपकी जोरदार तालियों से मेरी कविता को तालियां मिले, आपका अभिनंदन मिले। जब सूरजो हार चुका परछाई के अंधियारों में, क्या होती है एक सैनिक की परिभाषा? जब सूरजो हार चुका परछाई के अंधियारों में और मनुज विश्राम करे जब घर की 4 दीवारों में, जब सर्दी के मौसम में हीटर से गर्मी मिलती है तब सीमा पर शीत हवाएं जान की दुश्मन बनती है और भरी गर्मी में हम एसी से राहत पाते हैं। ऐसे में वो गर्म रेत के बिस्तर पे सो जाते हैं। त्याग तेज और तपोधर्म सदियों से जिनकी गाथा है, कुछ और नहीं बस इतनी सी एक सैनिक की परिभाषा है, कुछ और नहीं बस इतनी सी एक सैनिक की परिभाषा है। लेकिन जब इस देश के अंदर तिरंगे में लिपटे हुए भारत मां के कुछ सपूत अपने घरों में आते हैं, मुझे याद है आज भी कुछ दिवस पूर्व राजस्थान के भरतपुर जिले से, जहां से जो वीरांगना, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, पहली बार ऐसा हुआ कि एक शहीद की अर्थी को शमशान घाट तक लेके जाते हुए उसकी जो वीरांगना है, उसकी जो विधवा है, वो उस अर्थी को कंधा देने शमशान घाट तक गई। एक बार जोरदार तालियां उसके साहस के लिए। और दोबारा ऐसा ही कृत्य पाकिस्तान के कुछ दरिंदों ने
अभी बड़ी बड़ी यहां से मंच पे बात की जा रही थी इस कवि सम्मेलन को शुरू करने से पहले कि यदि वीर रस के कवियों के लिए पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो वीर रस के कवि खत्म हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं सर, आज से पहले भी मंचों से ये बात कहती जा रही है कि यदि कश्मीर का मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो वीर रस के कवि समाप्त हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं यदि कश्मीर का मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो हम पीओके का मुद्दा छेड़ेंगे, हम पीओके का मुद्दा छेड़ेंगे, क्योंकि ये मंच सरकार को, प्रशासन को, शासन को एक दिशा दिखाने की कोशिश करता है। वैसे हमारे जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं हमारे लिए बखूबी भूमिका निभाते हैं, हमारे लिए अच्छे अच्छे इंतजाम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने घरों की भी मजबूरियां, परेशानियां वो नजरअंदाज कर देते हैं जनता के सुख के लिए। सर, मैंने सही सही बात की हो आप सबके लिए जो हमारे लिए काम कर रहे हो, तो एक बार जोरदार तालियां सभी अतिथियों के लिए। क्यों देश के कुछ बेटे तिरंगे में लगातार लिपटे हुए आते रहते हैं, क्यों शहीदों की शहादत का क्रम नहीं रुकता। मैंने सही सही बात पढ़ दी हो, ना इसमें किसी विपक्ष की गलती है, ना पक्ष की गलती है, ना किसी सत्ता पक्ष की गलती है। गलती है तो हम जनता की है, हमारी गलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ दरिंदे, कोई गद्दार हम ही जनता में से, मैंने सही सही पढ़ दिया हो, क्यों भारत मां के कुछ बेटे तिरंगे में लिपटे हुए लगातार आते हैं। शहीदों की शहादत से मां की कोख बड़ी हो जाती है। मैंने पढ़ा था शहीदों के सम्मान में, अब मैं पढ़ता हूं कि शहीदों की शहादत लगातार क्यों होती है। शहीदों की शहादत में कुछ अपनों की हिस्सेदारी है, शहीदों की शहादत में कुछ अपनों की हिस्सेदारी है। वो दुश्मन देश आबाद नहीं, कुछ अपनों की नादारी है। और सालों दर सालों ना जाने कितने बेटों की जान गई, उस दुश्मन की औकात नहीं, अपनों की गद्दारी है। उस दुश्मन की औकात नहीं, अपनों की गद्दारी है।